आपको खबर इंटरेस्टिंग लगेगी। पिछले दिनों आपको पता है कि एक शादी बड़ी वायरल हुई थी। ऑब्वियसली हम में से तो कोई इनवाइटेड नहीं था। मुकेश अंबानी इंडियन बिलियनेयर हैं, उनकी कार्ड ही कहीं से मिल जाता है, कुछ भला हो जाता 5 लाख का कार्ड। एनीवे, जो उनकी शादी पे ये देखा गया कि बड़े बड़े जो मेगा स्टार्स ऑफ बॉलीवुड हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी, आमिर खान, मतलब ये बड़े बड़े नाम हैं, तो इनको देखा गया, इनकी वीडियोस वायरल हुई कि ये गेस्ट्स पे खाना सर्व कर रहे हैं। वेडिंग ऑफ द ईयर? नो, वेडिंग ऑफ डेकेड। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का लास्ट स्पेल स्टार्ट हो चुका है। उनकी कल रात को संगीत सेरेमनी हुई और 12 जुलाई को इनकी शादी है मुंबई एंटीलिया में। जस्टिन बीबर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अनंत अंबानी की शादी में परफॉर्मेंस का भारी मुआवजा वसूल कर लिया। कैनेडियन पॉप गुलकार जस्टिन बीबर अनंत अंबानी की शादी में परफॉर्म करने का सबसे ज्यादा मुआवजा वसूल करने वाले गुलकार बन गए। मुआवजे में नामवर गुलकारा रियाना को भी पीछे छोड़ दिया। तफसीलात के मुताबिक जस्टिन बीबर को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग तकरीब में परफॉर्म करने के लिए 83 करोड़ भारतीय रुपए, तकरीबन 2 अरब 76 करोड़ 88 लाख से जायद पाकिस्तानी रुपए मुआवजा दिया गया। Bollywood celebrity. जस्टिन को परफॉर्म करने के लिए अंबानीज ने 84 करोड़ की भारी रकम तो दे दी, लेकिन जस्टिन ने भी आनंद और राधिका को शादी पर ऐसा तोहफा दिया है कि सभी हो गए हैं हैरान। आखिर क्या दिया है जस्टिन बीबर ने आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट को, बताएंगे। सबसे ज्यादा स्पेशल गिफ्ट इन्होंने दिया है आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट को। आनंद अंबानी को घड़ियों का कितना शौक है ये तो सभी जानते ही हैं, और आनंद के इसी शौक को देखते हुए जस्टिन बीबर ने उन्हें पैटेक फिलिप की वॉच गिफ्ट की है, जो कि गोल्ड वॉच है, और खबरों के अनुसार ये पैटेक फिलिप की लिमिटेड कलेक्शन में से ली गई है, और इस वॉच की प्राइस है पूरे 60 लाख रुपए। जहां जस्टिन ने इतनी कमाई कर ली इस इवेंट पर, उसके सामने ये गिफ्ट तो कुछ भी नहीं है। वहीं राधिका को भी इन्होंने एक प्लैटिनम ब्रेसलेट गिफ्ट किया है, जिसकी प्राइस है 10 लाख रुपए। तो शादी हो रही है हमारे हमसाये मुल्क में, बहुत सोशल मीडिया पे उसने कब्जा किया है इस टाइम। उसके जो दीगर अनासर उनके ऊपर तो बात करती हैं, लेकिन ये जो अंबानीज हैं उनके साहबजादे की शादी है। जब वो देखें कि उसकी ना रिपोर्ट आई है कि जितना शादी का एक्सपेंस है वो उनकी अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1% है। 1% भी नहीं है, 0.1। ठीक जली ना, तेरी भी जली ना। ठीक है, अच्छा वो तो जाहिर है उसकी वजह ये होगी कि उनकी वेल्थ ही बहुत ज्यादा होगी। हाँ, जो बताई जाती है उससे भी ज्यादा है। हाँ, सो अब उन्होंने तो अपनी तरफ से ये सोच के नहीं किया होगा कि मैंने इतना बजट लगाना है। वो तो उन्होंने सब कुछ, जिसने रिहाना को ही बुला लिया $9 मिलियन। हाँ, तो उसने ये तो नहीं सोचा कि बजट, वो तो उसने सब कुछ खर्च के भी पता ये लगा कि ये 0.1 बनता था। ठीक है, सो अदरवाइज आप इंडिया पाकिस्तान, हमारे जो रवैये हैं, हमारे जो मिजाज हैं वो एक जैसे हैं। सो वो बिग फैट इंडियन वेडिंग मुहावरा मशहूर हो चुका है पूरी दुनिया में, और हमारे यहाँ भी यही होता है कि जाहिर है वो आप मुकाबला नहीं कर सकते, वहाँ पे लोगों की वेल्थ ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों की वेल्थ कम है, बट अदरवाइज हर कोई अपने जो औकात से बढ़ चढ़ के ही करता है शादी। अब एक तरफ हम पाकिस्तान का ये हाल देखते हैं कि सोशल मीडिया 2024 के सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया को देखते हैं अंबानी की शादी में कौन कौन नहीं आया। क्या पाकिस्तान में क्या नवाज शरीफ के घर में शादी हो और इतनी बड़ी IT सेक्टर्स के लोग आ जाएंगे? नेवर। क्या मलिक रियाज के यहाँ शादी हो के आ जाएंगे? कोई भी नहीं, कभी नहीं। उन्हें पता है कि IT सेक्टर, जितना IT सेक्टर इंडिया कमा के दे रहा है, पाकिस्तान की उतनी इकोनॉमी नहीं है। बेसिकली वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजी। अब इंडिया तो सेल्फ सफिशिएंट हो गया इस चीज़ में। अमेजोन मतलब उधर आ गया है, मतलब हर चीज़ वहाँ पे। अब टेस्ला आ गया बिजनेस के लिए, एप्पल ने वहाँ पे सब कुछ ओपन है वहाँ पे, और उनका जो सेक्टर है वो तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मेरे दादा खुद इंडिया से आए थे। मेरे दादा जिला करनाल है हरियाणा के अंदर, वहाँ से आए थे यहाँ पे हिजरत करके मुल्तान वाली साइड पे। तो हमने उसके लिए ना बहुत कुछ खोया है। इस दर्द को आपने महसूस, या यहाँ पे खड़ा कोई भी इंसान महसूस नहीं कर सकता जितना हमने खोया है। इसको बहुत चीज़ें खोई हैं हमने। अब हम यहाँ पे दोबारा रिकवर कर रहे हैं। मेरी दादी वहाँ से आई, हम सब वहाँ के, हम राजपूत हैं, हम राजी हुआ करते थे। हकीकत बताऊँ आपको, राजस्थान में हमारा गढ़ है, और यहाँ पे हमें क्या मिला है? मैं काम करता हूँ एज अ फ्रीलांसर ना, तो मेरे साथ कुछ इंडिया के बंदे भी अवेलेबल होते हैं। तो जब हम काम कर रहे होते हैं, जब इस तरह के इंसिडेंट आ जाते हैं, जब इंटरनेट सर्विसेज बंद हो जाती हैं, तो हमारा भी काम रुक जाता है। तो साथ वाले में मतलब एज अ इंडियन अगर देखा जाए तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये तो सिर्फ पाकिस्तान में यही। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का लास्ट स्पेल स्टार्ट हो चुका है। उनकी कल रात को संगीत सेरेमनी हुई और 12 जुलाई को
इनकी शादी है मुंबई एंटीलिया में। तो शादी का दिन आ ही गया। इसकी वजह यह है कि इससे पहले अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट यानी अंबानी वेडिंग की कई एक प्री वेडिंग सेरेमनीज हो चुकी हैं। एक सेरेमनी सबसे पहली हुई थी जामनगर में, जिसमें कोई 150-200 मिलियन डॉलर्स का खर्चा बताया जा रहा था। 5,500 ड्रोन्स उस सेरेमनी में यूज किए गए थे, उससे सर्वेलेंस की जा रही थी। 5,500 ड्रोन्स कहा जा रहा है, और उसमें मार्क जकरबर्ग से लेकर और बिल गेट्स तक पहुंचे थे वहां पर जामनगर। उन्होंने सब मेहमानों को अपनी धरती पर, अपनी जमीन पर, वहां पर अपने शहर जामनगर बुलाकर दिखाया पूरी दुनिया को कि हमारी शादी में आप यहां पर भी आएंगे। और अब संगीत सेरेमनी मुंबई में कहा जा रहा है कि जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया है, और जस्टिन बीबर ने जो पैसा लिया उसमें भी $10 मिलियन बताए जा रहे हैं। सर, ये $10 मिलियन, ये छोटी छोटी रकमों की तो आप बात ही ना करें, ये कोई अमाउंट है? कंपैरिजन किया जा रहा है कि देखें भारत का जो गरीब है वो कैसे जिंदगी गुजार रहा है, उसके पास खाने को नहीं है, और अंबानी साहब जो हैं वो अपने बेटे की शादी पे इतना पैसा लुटा रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अंबानी के बेटे की शादी का कंट्रास्ट आप भारत के गरीब से क्यों कर रहे हैं। मतलब आपको अभी याद आना है, भारत की शादियां पूरी दुनिया में टॉक ऑफ द टाउन होती हैं। उस जमीन की शादी जो है ना, उसकी वार्डरोब से लेकर और उसके खानों तक चर्चा रहता है पूरी दुनिया में, ये तो आपको पता है। और वहां पर गोल्ड कैसे पहना जाता है, और गोल्ड कितना एक्सपेंसिव है। तो आप ये सोचें, मुझे ये बताएं कि अगर एक आम कॉमन मैन, मैंगो मैन भी अपने बच्चों की शादी में जितना वो कर सकता है उतना पैसा लुटाता है, तो अंबानी ये सोचे कि ओहो लोग क्या कहेंगे। भाई उसके आखिरी यानी सबसे छोटे बेटे